सो गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह हो चुकी है हमारी और अभी गांव आए हुए थे और रात से यहीं था। और रिसेंट व्लॉग आपने देख लिया होगा हमारा जो मैंने अपलोड किया था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर कुछ कमियां रह गई हैं तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम इम्प्रूव करेंगे उन चीज़ों को। और रही बात जिसमें जो भी ट्रेड्स मैंने बताई थी, जो भी ट्रेड्स हमने करी वो भी आपने अच्छे से देखी होंगी, सीखने को मिला होगा कुछ ना कुछ। और कल का दिन बड़ा गंदा था यार, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं गया। ओवरऑल ठीक है, ब्रेक इवन पे था कल। 2 स्टॉप लॉस और एक टारगेट। पहले एक एसएल लगा, उसके बाद एक टारगेट मिला, उसके बाद फिर एसएल लगा। तो टोटल 3 ट्रेड्स थी। एक तो मैं कल, हाँ 2 ट्रेड मैं पिछले ब्लॉग में कवर कर चुका हूँ, एक रह गया वो मैं इसमें कवर करूँगा जब ये ऑफिस जाके आपको दिखाता हूँ मैं। तो ठीक है, कल का दिन बैलेंस रहा ऑलमोस्ट कि हम ब्रेक इवन पे निकल गए। और उसके बाद कोई सेटअप ही नहीं बना अच्छा यार कि मार्केट में हम ट्रेड ले पाते या कुछ भी कर पाते, है ना। तो बाकी अगर व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं गाइस तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और सब्सक्राइब करना मत भूलना ना। और जो भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। आई रीड ऑल ऑफ योर कमेंट्स। ओके, कोई भी कमेंट ऐसा नहीं है जो मैं नहीं देख रहा, मैं सब कमेंट्स सब देखता हूँ गाइस, ठीक है। तो चलते हैं ऑफिस, आज देखते हैं क्या बनता है। गोल्ड में आज फ्राइडे है और इसके बाद सैटरडे संडे छुट्टी आ जाएगी, फिर ट्रेड कर नहीं पाएंगे हम 2 दिन। तो चलो ऑफिस आ चुके हैं गाइस और पहले ही ट्रेड हमारी बन चुकी है गोल्ड के अंदर। सुबह सुबह एक सेटअप दिखाई दिया तो एक ट्रेड करी, लेकिन बहुत रिस्की ट्रेड उठाई है यार, ओवर रिस्की ट्रेड उठाई है। और 95% चांस है कि इसमें हमारा ऐसा लगने वाला है, सिर्फ 5% चांस है कि इसमें हम टारगेट ले पाएँ। तो दिखाता हूँ आपको लॉजिक कि किस तरीके से मैंने ट्रेड प्लेस करी है, क्या लॉजिक था, क्या मैंने सोचा यहाँ पे, क्या क्वांटिटी रखी। सो दिस इज़ द ट्रेड गाइज। रिसेंट एक ये भी लो था हमारा और अगेन इसी लो से मार्केट ने फिर रिजेक्शन लिया, ऊपर गया और अब इसी लो को तोड़ा, लेकिन सभी लेवल्स की लिक्विडिटी खाई थी मार्केट ने। तो उम्मीद कर सकते हैं यहाँ से मार्केट एक छोटा सा मूव दे। कोई ज़्यादा बड़ा टारगेट या स्टॉप लॉस नहीं है, सिर्फ 4 पॉइंट का एसएल आ रहा है इसमें। 5 पॉइंट का एसएल है और 10 पॉइंट का टारगेट है, मतलब 50 पिप्स का हमने एसएल रखा है और 100 पिप्स का हमारा इसमें टारगेट रहेगा। और 1:1 के बाद इसको मैं सीटीसी करूँगा और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने ट्रेड करी है। सो लेट्स सी क्या बनता है यहाँ पे। फिलहाल गोल्ड बस कचरा सही है यार, कुछ है तो नहीं खास। अच्छा, आपको कल वाली ट्रेड भी दिखाता हूँ। एक मैंने स्टॉप लॉस लिया, ठीक है। कल एक तो ये ट्रेड उठाई थी, ये तो शायद मैंने आपको बताई था। हाँ, ये ट्रेड मैंने कल करी थी। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि मैं पुल बैक पे एंट्री करूँगा और वही चीज़ हुई। जिसने कल वाला व्लॉग नहीं देखा वो कल वाला व्लॉग देख लेना। रिसेंट व्लॉग मैंने बोला था लास्ट में कि ये पुल बैक पे मैं एंट्री करने वाला हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे एंट्री नहीं कर पाया और इसके बाद मार्केट ने बहुत बड़ा मूव दिया। यह पूरा सेटअप मैंने पिछले व्लॉग में समझाया था कि क्यों मैं इस पुल बैक पे एंट्री करना चाहता था। ये एक टारगेट बुक किया, इस पुल बैक पे दोबारा लेना चाहता था बट मैं ले नहीं पाया। तो ये एंट्री मुझसे मिस हुई, पूरा मूव मिस हुआ। उसके बाद अगेन मार्केट ने यहाँ पे एक मूव किया। यहाँ पे एक बहुत बड़ी कैंडल आई थी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये थोड़ी सी वो कहते हैं ना गरारी में ट्रेड करनी, ये गरारी में ट्रेड करी थी मैंने। मतलब ट्रेड हो गई थी, मतलब कोई लॉजिक नहीं था यहाँ पे, बस जस्ट मुझे बाइंग दिख रही थी स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे इस कैंडल के हाई पे मैंने इंस्टेंट एंट्री बना ली थी बस, कि मुझे कोई भी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिली तो मैं उसके हाई पे एंट्री करूँगा। तो मुझे ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग की एंट्री मिली, लो का मैंने ऐसा लगा और मार्केट ऐसा टच करके ऊपर भाग गई है। इसने बहुत बड़ा मुझे कल धोखा दिया इस ट्रेड ने। इसमें मेरा लगभग $24 का लॉस हुआ था, पर ठीक है चलो, ओवरऑल ओके है। उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं करी, बस मार्केट चलती रही चलती रही चलती रही। तो अब ये ट्रेड करी है। ओके, सो 1:1 तो आ ही चुका गाइज आई थिंक मेरा। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। 1:1 आने वाला है बस। तो फिर मैं इसको सीटीसी करके बैठूंगा बस और 1:2 पे बुक करूंगा। ज़्यादा बड़ी ट्रेड कैप्चर नहीं करेंगे हम इसको, ठीक है। 5 पॉइंट का एसएल है मेरी, 4052 पे एंट्री है इसमें और 4047 का मेरा एसएल लगा हुआ है। 5 पॉइंट का एसएल है तो 10 पॉइंट का टारगेट लेके हम चलेंगे बस इस ट्रेड में। लेट्स सी क्या बनता है इस ट्रेड के अंदर, ठीक है। अभी तक तो प्रॉफिट में चल रही है थोड़ी सी, तो होप्स हो कि ये ट्रेड अच्छी खासी चले, देखते हैं। भाई मैंने ट्रेड को थोड़ा सा रिस्क कम किया है। मैंने इसका एसएल थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट किया है। 4047 पे एसएल था तो मुझे थोड़ा सा रिस्क लगा, तो मैंने 4049 पे इसका एसएल कर दिया। मतलब अब टोटल 3 पॉइंट का एसएल है, 30 पिप का एसएल है मेरा और फर्स्ट टारगेट यहाँ पे ही है। तो देखते हैं, अगर फर्स्ट टारगेट पे गई तो मैं सीटीसी, उसके बाद फाइनल टारगेट यहाँ ऊपर रहेगा मेरा, अराउंड 100 पिप्स का टारगेट रहेगा। तो जैसे ही 100 पिप्स टच करेगा आई एग्जिट दिस ट्रेड। बस छोटी सी ट्रेड सुबह सुबह, अगर अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए। ऑलमोस्ट इस ट्रेड में $50 के आसपास मेरा प्रॉफिट होने वाला है। अब जाने को सिर्फ $15 है और आने को $50 है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने कैपिटल को कैसे बचा सकते हो। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। देखो,
कभी भी जब बंदा लड़ने जाता है ना, जंग में लड़ने के लिए हथियारों की ज़रूरत है। अगर आपके पास हथियार ही नहीं है तो आप लड़ोगे कैसे? हमने जब इस अकाउंट पे ट्रेडिंग स्टार्ट करी तो इस अकाउंट पे मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी थी कि मुझे जो मेरा पिछला जितना भी एक्सपीरियंस है, मुझे उस एक्सपीरियंस से इस अकाउंट में अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करके आगे बढ़ना है धीरे धीरे। चाहे मेरी प्रोग्रेस स्लो हो, चाहे मैं धीरे धीरे इस अकाउंट को क्लियर करूँ, चाहे मुझे 10 दिन लगे इस अकाउंट को क्लियर करने में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं इस अकाउंट को इस तरीके से क्लियर करूँगा ताकि मज़ा आ जाए, ताकि बहुत चीज़ें आप समझ पाओ। ठीक है, तो पहले मुझे अपना फोकस किस पे देना था? अकाउंट जो मेरा कैपिटल है उसको प्रोटेक्ट करने में। तो पहले दिन जैसे $64 का प्रॉफिट हुआ टोटल, अगले दिन मैंने ऑलमोस्ट $40 के आसपास का नुकसान किया था। उसके अगले दिन हमने $100 का प्रॉफिट किया। कल के दिन पे ऑलमोस्ट ब्रेक इवन रहा मेरा, नो लॉस नो प्रॉफिट पे रहा मैं। ठीक है, और आज अब ये मेरी पहली ट्रेड है सुबह की, तो आज मेरा फोकस यही होगा कि मुझे अगर कमाना नहीं है तो मुझे गंवाना भी नहीं है। समझ लगी? चाहे कम प्रॉफिट करूं लेकिन लॉस ज़्यादा नहीं करूंगा। ठीक है, आप छोटे लॉसेस कर सकते हो, छोटे प्रॉफिट्स कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बड़े प्रॉफिट्स कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़े लॉसेस नहीं होने चाहिए ट्रेडिंग में। वो ही आपके अकाउंट को हमेशा ब्लो करते हैं। कोई भी अकाउंट है, चाहे आप अपने पर्सनल अकाउंट से ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप फंडिंग अकाउंट से ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप कहीं पे कैसे भी ट्रेड कर रहे हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल। जितना आप कर सको अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करो बस। लेकिन ये भी नहीं है कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए आप अपने रूल्स को ब्रेक कर दो। ठीक है, या आप फोमो में आ जाओ, आप स्कैल्पिंग करने लग जाओ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। सिस्टम बना के रखो, लेकिन उस सिस्टम के साथ साथ कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। तो ठीक है गाइज, अपना सीटीसी पे आ गया, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये ट्रेड अपनी फर्स्ट टारगेट हिट हो चुका है। मैं अब इसको सीटीसी कर रहा हूँ। अब या तो आएगा तो पूरा टारगेट आएगा, नहीं तो आप बिल्कुल रिस्क फ्री होकर बैठेंगे। तो ठीक है, लॉजिक अच्छा था ट्रेड का यार, कोई खास। अब आप एक चीज़ और नोटिस करो, मैं कभी भी इंडिकेटर्स नहीं लगाता मेरे चार्ट पे। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, मेरे चार्ट पे आपको कोई भी इंडिकेटर नहीं दिखेगा, सिर्फ लेवल्स दिखेंगे, छोटे मोटे लेवल्स जो लगे होते हैं, बस सिर्फ लेवल्स मार्किंग करता हूँ मैं, और सिंपल स्ट्रेटजी पे ट्रेड करता हूँ। ध्यान रखना, कोई भी स्ट्रेटजी मार्केट में फेल नहीं होती। दुनिया की हर स्ट्रेटजी मार्केट में पैसा कमा के दे सकती है, बस बशर्ते आप उस स्ट्रेटजी के मास्टर होने चाहिए। समझ गए? तो चलो अपन सीटीसी कर दूँ मैं इस पोजीशन को भी, फिर आगे देखते हैं। पहली ट्रेड सीटीसी हिट गाइस। अब ठीक है सुबह सुबह अगर हमने प्रॉफिट नहीं किया तो हमने नुकसान भी नहीं किया। तो चलो मैं दिखाता हूँ, मार्केट ने सीटीसी काट भी दिया हमारा। तो एज यू कैन सी हेयर, मार्केट ने सीटीसी मेरा जस्ट हिट करके, और अब थोड़ा सा ऊपर, अब यहाँ से ऊपर चली जाए तो मुझे कोई अफसोस नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है कि सर यहाँ पर रिस्क आप अगर आपने ले ही रखा था तो बैठे रहते, होल्ड करते, ये वो, लेकिन जो मैंने सिस्टम अपना बना दिया, मैं उस सिस्टम से नहीं हिलूँगा। ठीक है, मैं अपना सिस्टम ख़राब नहीं कर सकता, और इसी सिस्टम के बदौलत ये देखो, रुको मैं इसको रिफ्रेश मारता हूँ और आज का भी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, पहले दिन का प्रॉफिट $62, $46 लॉस किया 18 तारीख को, 19 तारीख को $109 का प्रॉफिट किया, 20 तारीख को $4 का नुकसान किया। मतलब कल मेरा ओवरऑल ब्रेक इवन ही था समझो। उसके बाद आज अभी $2 प्रॉफिट भी निकली है ये ट्रेड, मतलब सीटीसी मेरा हिट हो गया है। ठीक है, अब बेशक मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, लेकिन सीधी सी बात है कि मैं सिस्टम जो मैंने बनाया था मैं उससे निकल गया। लो भाई, तो अभी तो आज कोई ट्रेड तो बन नहीं रही है। तो सुबह से एक ट्रेड करी थी और उसमें भी जैसा मैंने बताया कि सीटीसी हिट हो गया था हमारा, मैंने आपको दिखाया था। और उसके बाद मार्केट ने बड़ा गंदा मूव किया यार, एकदम से स्पाइक्स, बड़ी बड़ी स्पाइक्स दी। तो मैं सिस्टम पे जाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा स्पाइक्स कैसे मार्केट की। तो फिलहाल अब मेन चीज़ तो ये है कि आज की मार्केट की ऑब्जर्वेशन जो मेरी कहती है वो ये है कि भाई बस वेट करो यार, और कुछ नहीं है। यू शुड वेट फॉर योर परफेक्ट सेटअप, यू शुड वेट फॉर योर परफेक्ट सिस्टम, यू शुड वेट फॉर योर परफेक्ट एंट्री, है ना। अभी एक ट्रेड बन रही थी बट उसमें एसएल मेरी थोड़ी सी उम्मीद से ज़्यादा आ रहा था, दैट्स वाई मैंने उस एंट्री को इग्नोर किया कि नहीं यार बहुत बड़ा एसएल है तो रहने देते हैं ना, इस एंट्री को हम नहीं लेते। तो पुल बैक पे एंट्री का प्लान किया, बट पुल बैक पे मुझे मार्केट ने वो प्राइस ही नहीं दिया जहाँ पे मुझे एंट्री करनी थी, तो जिससे मेरा एसएल छोटा हो पाता। तो मार्केट बिना पुल बैक लिए ही भाग गई ऊपर, तो वो एंट्री मेरे से मिस हुई। उसमें अच्छा खासा, मतलब लगभग मेरा एस्टिमेट था $100 के अराउंड एक ट्रेड में बनने थे, मतलब $70 to $100 के अराउंड बनने थे। तो बट चलो मिस हुई, कोई बात नहीं, चलता रहता है इतना। तो अब भी फिलहाल मैं प्लॉट में जा रहा हूँ, और आई थिंक यार आपको ये व्लॉग अच्छा लग रहा होगा, है ना। वैसे आदत नहीं है यार मुझे हर जगह पे शूट करने की यार, कि तुम जो भी कर रहे हो वड़ा शूट करते रहो, बट ठीक है चलो, मज़ा आ रहा है थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे खुद को भी लग रहा है कि हाँ यार
अच्छा अच्छी चीज़ ही है। लेकिन अगर गाइज आपका रिस्पॉन्स ना आया इन ब्लॉग्स पे, अच्छा मुझे कोई कमेंट्स नहीं दिखे, मुझे कोई शेयर्स नहीं दिखे, मुझे कोई लाइक्स नहीं दिखे, देन डेफिनेटली आई विल स्टॉप दिस ब्लॉगिंग। सीधी सी बात है यार, क्योंकि तुम्हारे लिए कर रहा हूँ और अगर तुम उस चीज़ में इंटरेस्टेड हो ही नहीं तो मुझे क्या लेना है यार, बताओ यार। मैं क्यों अपना टाइम खोटी करूँ, जितना टाइम ये ब्लॉग बनाने में करता हूँ। अब रात जो रिसेंट व्लॉग मैंने पोस्ट किया है इस पे यूट्यूब पे, जो रिसेंट व्लॉग है, मैं रात लगभग 1-1.5 घंटा मैं जागता रहा उस व्लॉग के लिए। ठीक है, पहले वीडियो की क्वालिटी थोड़ी बहुत सेट करी, उसके बाद एडिटिंग करी, क्योंकि मैं एडिटिंग खुद करता नहीं हूँ। मुस्तान है, आपको पता ही है, मेरा जो अपने सोशल मीडिया सारा संभालता है, तो मुस्तान ही सारी चीज़ें करता है। बट चलो रात मैंने कहा कि चलो खुद करते हैं ना, क्योंकि उसके कुछ सेमेस्टर्स चल रहे हैं मुस्तान के, तो थोड़ा सा वो बिजी चल रहा है। तो भाई रात के लगभग 11-12 बजे तक एडिटिंग करता रहा, सुबह उठ के अपलोड करना, ये वो थंबनेल्स बनाने यार, सो काम करने, टाइटल ढूंढने, डिस्क्रिप्शन ढूंढने, दिमाग बहुत ख़राब होता है। तो मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ गाइज, अगर मुझे रिस्पॉन्स ना दिखा तो सीधी सी बात है, आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन दिस लाइक व्लॉग सीरीज़, है ना। आप सबकी नॉलेज के लिए बना रहा हूँ यार, और अगर आप उतना रिस्पॉन्स ही ना करोगे तो मेरा टाइम खोटी करने का फ़ायदा क्या है ना। टाइम तब बंदा अपना लगाता है जब बदले में इसको कुछ तो मिले। आपसे पैसे तो नहीं मांगे कि भाई मुझे हर वीडियो के पैसे दो, मैं ब्लॉग कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हारे से सिर्फ इतना मांगा कि गाइज अप्रिशिएट करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, मुझे बताओ ब्लॉग कैसा लग रहा है आपको, क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हमें और करनी चाहिए ब्लॉग्स के अंदर। तो जो आप बोलोगे डेफिनेटली आई विल इम्प्रूव दैट यार, है ना। तो मैं सारी चीज़ों पे ध्यान दूंगा। अभी तो साला कैमरा भी रखने का तरीका नहीं है मुझे ऐसे ही होता है भाई। देखो इतने हम प्रोफेशनल व्लॉगर नहीं है, वी आर नॉट लाइक दैट सौरभ जोशी व्लॉग्स, है ना। मतलब जितने भी प्रोफेशनल व्लॉगर्स हैं यार, है ना, मुझे एक का ही नाम पता है। ओ भाई 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 खड्डे। ठीक है, तो अभी मैं हमारे प्लॉट की तरफ आ गया हूँ, जहाँ पे अपना घर बन रहा है। तो देख लें क्या क्या काम हो गया है, क्या क्या काम रह गया है वहाँ पे, और आपको भी चलो दिखाता हूँ थोड़ा सा मैं व्यू घर का। रुको मैं बैक कैमरा ऑन करता हूँ, पर यार बैक कैमरा होगा नहीं, मुझे हाथ में पकड़ना पड़ेगा फ़ोन। रुको। सो ये मैं जा रहा हूँ अभी घर की तरफ, और ये भाई किसकी गाड़ी खड़ी है, आजा, पता नहीं किसकी खड़ी है। चलो ओके, सो हियर वी गो। ये भाई अपनी कोठी है जो, वो गाड़ी को करते हैं यहीं पे पार्क, क्योंकि आगे थोड़ा सा रास्ता भी, ये सड़क बनवानी है। ठीक है, ये अभी अप्रूवल में तो चल रही है, मतलब अप्रूव हो चुकी है गवर्नमेंट की तरफ से, तो इसको भी जल्दी बनाएंगे। चलो भाई अपनी रानी को कर दें लॉक। तो ये देखो भाई थोड़ा सा काम चल रहा है यहाँ पे बढ़िया वाला, देखते हैं कौन कौन आ रखा है। ठीक है, ये भाई हमारे मामा श्री की गाड़ी खड़ी है, तो उधर अपना काम चल रहा है, देखते हैं अभी आपको दिखाता हूँ मैं। तो भाई ये आज इधर वाली दीवार का काम चालू हो गया, इधर वाली नहीं था, उधर वाली वो कंप्लीट होगी या नहीं, एक पीछे वाली भी कंप्लीट हो गई है, और इधर वाली चल रही है अभी। मैं तो लियावांगा। कोच साहब क्या कर रहे हो? बैठे हैं साहब जी। कोच साहब आप खुंज हैं? हाँ कोच साहब आप फ्री कैसे बैठे हो कोच साहब? यहाँ चक्की है ना बड़ी है, जोर लग हाँ, ऐसे ज्यादा जोर लग रहा है। मिस्त्री साहब किधर ने आज? मिस्त्री साहब के अंदर चाय पींदे पे। ये वाली इधर कंप्लीट हो गई है, वो कंप्लीट है। और कोच साहब ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। वीडियो एडिटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ तेरी शक्ल में ज्यादा एडिट करनी पड़ेगी। चलो बहुत ਵਧੀਆ। और सुना ਦੁਬਾਰੇ ਬਣਾ ਵੀਡੀਓ ਤੇ। तो कोच साहब ਹਾਂਜੀ दसो आज की ਕੀਤਾ है? ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੀਆਂ ਪੱਟ ਕੇ ਦੂਜੀ ਨੀ ਤਿਆਰ ਕਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆ ਨੀ ਪੱਟ ਕੇ ਥੱਲੇ ਕਰਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਠੀਕ ਹੈ नहीं पट के पता इट्टा लाइया। ਹਾਂਜੀ पट्टी नहीं होता है। पट्टी मतलब जी हमारे दर्शकों को कृपया बताएं कि पट्टी का मतलब क्या होता है हिंदी में? ਪੱਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੱਖੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਿਓ ਨया ਸੱਟ ਸੁੱਟ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਉਹਦੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਪੱਟੀ। ਪੱਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ खोदना। ठीक है, तो चल रहा है काम। ओके गाइस, तो प्लाट से वापस चल दिए भाई अपने ऑफिस की तरफ, और ट्रेड तो कुछ खास बन नहीं रही। एक रिस्की ट्रेड बन रही थी बट वो मैंने पिक नहीं करी, क्योंकि ज़्यादा रिस्क आ रहा था, और ज़्यादा रिस्क उठाने के मूड में नहीं है अभी हम, क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ जो है हमारे
यहाँ पे एक बात है, मेरे फादर ने मुझे एक बात सिखाई थी शुरू से ही कि कहते हैं जो बचा लिया समझो कमा लिया। इस वर्ड का मीनिंग समझना कि जो बचा लिया समझो कमा लिया। तो इसलिए हमारा फोकस है अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने में, ठीक है, कि हमें सबसे पहले तो हमारी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है, जैसे मर्जी करना पड़े। तो अभी जैसे अकाउंट पहले दिन प्लस में था, दूसरे दिन थोड़ा सा नेगेटिव गया, तीसरे दिन और ज़्यादा पॉजिटिव गया, चौथे दिन ब्रेक इवन पे था, आज 5वां दिन है, आज भी ब्रेक इवन पे ही है। आज कोई लॉस नहीं लिया, नहीं शायद एक एसएल हुआ है, शायद याद नहीं यार, पता नहीं लिया है, मैं तो दिमाग में निकल जाती है यार कुछ बातें। तो मेन चीज़ ये है कि अभी जो ओवरऑल अकाउंट है वो है $5121 के आसपास, है ना। तो लगभग $120-122 अभी प्लस में चल रहा है अकाउंट। तो दिस इज़ द गुड थिंग इन दिस अकाउंट कि हम अपने जो हमारा बैलेंस है हम उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमारी कैपिटल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। हालांकि अकाउंट क्लियरिंग अगर हम देखें कि अगर हमें 5-7 दिन के अंदर ही अकाउंट को क्लियर करना है तो डेफिनेटली हमें ट्रेड्स भी वैसी डालनी पड़ेंगी, हमें वहाँ पे रिस्क भी वैसे लेने पड़ेंगे, हमें क्वांटिटी भी इंक्रीज करनी पड़ेगी। बट इफ़ आप उस अकाउंट को थोड़ा सेफली चलना चाहते हो, आपको ये है कि यार हमारा अकाउंट ब्लो ना हो जाए। अब खासकर ये चीज़ उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ मैं जिनके पास कैपिटल कम होता है ना, कि अब मान लो अकाउंट तो हमने ले लिया लेकिन बार बार कितने का अकाउंट लेते रहे, है ना, कि आज एक अकाउंट ले लिया भाई हमने, 10 दिन बाद अकाउंट हमने ब्रीच कर दिया है ना, हमसे क्लियर नहीं हो पाया एक चैलेंज, उसके बाद फिर अकाउंट ले लिया, फिर अकाउंट ले लिया, फिर अकाउंट ले लिया, ऐसे बार बार अकाउंट उड़ा रहे हो। तो बार बार अकाउंट उड़ाने का फायदा नहीं है ना यार। मेन चीज़ समझो आप कि आपने अगर अकाउंट लिया है तो उसको ऐसे ट्रीट करो ना कि दिस इज़ आवर लास्ट अकाउंट और अब मुझे हर हालात में इसको क्लियर करना है। तो कहीं ना कहीं आप रूल्स फॉलो करोगे, फिर प्रॉपर आप रिस्क मैनेजमेंट से चलोगे उस अकाउंट पे, आप उसमें ज़्यादा बड़े रिस्क नहीं लोगे। आपको ये होगा कि यार हमारा जो कैपिटल है एटलीस्ट वो नहीं हमारे हाथ से जाना चाहिए, है ना, कि बहुत मुश्किल से, सीधी सी बात है यार, अगर तो आपके पास 2 नंबर का पैसा है भाई फिर तो जो मर्जी करते रहो। बट अगर आपकी हार्ड अर्न मनी है ना, हार्ड अर्न मनी जैसे कि यार हमारे माँ बाप ने बहुत मुश्किल से पैसा कमाया है और हमने भी बहुत मुश्किल से ये पैसा जोड़ा है, तो इन दैट केस यार यू हैव टू स्टे, मतलब थोड़ा सा पेशेंस रख के चलो यार, है ना। ठीक है, धीरे धीरे चीज़ें हो जाएंगी, धीरे धीरे आप उसको अकाउंट को क्लियर कर लोगे और जिस दिन वो अकाउंट क्लियर हो जाएगा एंड दैट डे, वो दिन जिस दिन आएगा जिस दिन आप अपने अकाउंट से पहला विड्रॉ लोगे, यार वो खुशी समझो, है ना, कैसी होगी। क्योंकि मैंने वो चीज़ बहुत बार फील करी है कि हाँ यार एक अकाउंट से जब पे आउट्स आते हैं तो कैसा लगता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं तो आपको समझनी पड़ेंगी यार एक फंडिंग अकाउंट की जर्नी के अंदर। तो फिलहाल हमारी फंडिंग अकाउंट की जर्नी बहुत अच्छी चल रही है यार, सारी चीज़ें बहुत बढ़िया चल रही हैं अभी तक, दिमाग पे स्ट्रेस नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, आप जब भी ट्रेड करते हो ना, दिमाग पे स्ट्रेस अगर आ रहा है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप फोमो में आ रहे हो, एंजाइटी हो रही है बार बार यार, है ना, छोटे छोटे पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, ऑयल स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस होगा, लॉस होगा, लॉस होगा, लॉस होगा, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आई थिंक सो मेन चीज़ क्या है, आपको फोकस करना है कि यार ठीक है अकाउंट ले लिया है, हम आराम से इस अकाउंट को क्लियर कर रहे हैं, ज़्यादा बड़े रिस्क नहीं ले रहे हैं हम, ठीक है, धीरे धीरे सारी चीज़ें बहुत काम तरीके से हो रही है। तो वो चीज़ आप उसका फील लो ना, कितना अच्छा होगा। तो ऑलवेज ट्राई कि जब भी एक फंडिंग अकाउंट पे हो या आप अपनी पर्सनल कैपिटल पे भी हो तो कोशिश करो कि उस कैपिटल को प्रोटेक्ट करके रखो। वो कैपिटल आपकी जानी नहीं चाहिए किसी भी हालात में। देन यू कैन अर्न अ लॉट फ्रॉम फॉरेक्स और वट एवर यू ट्रेड इन एनी लाइक मार्केट, है ना। आप इंडियन मार्केट ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप फॉरेक्स ट्रेड कर रहे हो, क्रिप्टो ट्रेड कर रहे हो, कुछ भी ट्रेड कर रहे हो, पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है। और आई थिंक व्लॉग के अंदर ये सारी बातें आपको समझ आ रही होंगी, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से पेशेंस रखना है, किस तरीके से ट्रेड्स बनानी है, साइकोलॉजी आपने किस तरीके से रखनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझ आ रही होंगी। तो बस बढ़िया तरीके से चलते रहो, जो भी है अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट करके, अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करके, ठीक है। और अभी देखता हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ, अगर कोई ट्रेड बनती है अच्छी तो डेफिनेटली आई विल टेक दैट ट्रेड। बट अगर कोई ट्रेड नहीं बनी आज, तो आज फ्राइडे है यार, इसके बाद 2 दिन की छुट्टी रहेगी, तो 2 दिन तो फिर हम बैठ के जो भी हमने स्ट्रेटजी बना रखी है या जिस जैसे हम काम कर रहे हैं मार्केट में, जो भी चीज़ें कर रहे हैं, तो फिर उस पर हम फोकस करेंगे इन 2 दिन के अंदर, है ना। मतलब अगर आज कुछ ना हो पाया तो या जैसा भी रहेगा, मतलब अब 2 दिन मेरे इसी काम पे ही हैं,
कि पास्ट जितनी भी हमने ट्रेड्स करी हैं ये पूरे वीक की, मुझे उनको स्टडी करना है, ठीक है। उनको स्टडी करके मैं देखूंगा कि मैंने कहाँ पे गलती करी थी, जो मेरे स्टॉप लॉस हिट हुए, मैंने कहाँ पे गलती करी थी कि मेरे CTC हिट हुए। जो भी मेरी गलतियाँ मेरे सामने आएंगी, मैं उन गलतियों को राइट डाउन करूँगा और आपके साथ भी शेयर करूँगा कि हाँ मैंने यहाँ पे गलती करी थी। तो ऑफिस आ गया हूँ, देखते हैं आप कोई ट्रेड अगर बनती है तो आई विल शेयर विद यू गाइस, ठीक है। बने रहो, व्लॉग अच्छा लग रहा है तो कमेंट में बता देना भाई। बाय बाय। ओके गाइस, तो पूरा दिन आज ऑफिस में वेट करने के बाद कोई ट्रेड बनी नहीं थी, लेकिन अब घर पे क्लास लगा रहे थे तो ड्यूरिंग क्लास एक ट्रेड बनी थी, तो मैं आपको भी दिखाता हूँ। एक ट्रेड करी लेकिन उसमें हमारा थोड़ा सा प्रॉफिट लेके मैं बाहर निकल गया, छोटा सा प्रॉफिट बुक किया था। और एक ट्रेड अभी मेरी चल रही है और इस ट्रेड में देखते हैं क्या प्रॉफिट लॉस आता है। अभी तक तो अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है, अगर ये ट्रेड प्रॉफिटेबल रही तो बढ़िया रहेगा। तो आज के दिन की ये मेरी तीसरी ट्रेड है। एक ट्रेड में CTC गया सुबह, एक ट्रेड में टारगेट लगा और तीसरी ट्रेड अभी हमारी चल रही है। तो जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ये एंट्री बनाई थी, इस हैमर के हाई पे एंट्री करनी थी, तो ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे बुक कर लिया था, इससे ज़्यादा वेट नहीं किया। ऑलमोस्ट 1=1.5 पे बुक किया, क्योंकि ज़्यादा लंबा होल्ड करने का मूड नहीं था, क्योंकि थोड़ा सा रिस्की लग रहा था। और वही चीज़ हुई, मार्केट यहाँ से डाउन आई। यहाँ पे एंट्री करनी थी लेकिन इस हैमर पे, ये लिक्विडिटी हैमर पे मैं एंट्री कर नहीं पाया, इस टाइम पे मैं क्लास में था। तो ये एक पुल बैक आया, पुल बैक के हैमर पे मैंने एंट्री करी है और यही इसका स्टॉप लॉस है छोटा सा, और यहाँ तक का हमारा टारगेट है। तो देखते हैं कि अगर इसमें अच्छा खासा टारगेट मिल गया तो ठीक है, वरना जो इस ट्रेड में कमाया है लगभग उसका 70% इसके अंदर चला जाएगा मेरा, ठीक है। बाकी आज का व्लॉग करता है गाइस ख़त्म यहीं पे। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और जो भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो भी कमेंट कर देना, और जो भी इस व्लॉग में सीखा वो भी ज़रूर बताना। तब तक के लिए सभी को बाय बाय गाइस, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।